नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, पीसीडीए का एक नया सर्कुलर जारी हुआ है ओआरओपी से जुड़ा हुआ। कुछ विसंगति को सही किया गया, उसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने एक गजब का फैसला दिया है। पेंशनर का एरियर में जो रेस्ट्रिक्शन था 3 साल तक का, उसको हटा दिया माननीय कोर्ट ने। इसके बारे में भी जानेंगे आगे। माननीय कोर्ट का ऑर्डर का कॉपी दिखाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ 568 सर्कुलर का एरियर अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स को भुगतान होना बचा हुआ है। 2006 से पुराने पेंशनर्स जिनको 568 का सर्कुलर का एरियर लागू है या गलत मिला है, उनको अभी भी मिल सकता है एरियर। जागरूक बने, जानकार बने। आज ऐसा ही एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें पेंशनर को 84,946 रुपए का एरियर अब मिलने जा रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ जनवरी 2025 से हमारा डीएडीआर में कितने की बढ़ोतरी होगी, उसका अक्टूबर महीने का आंकड़ा आ गया है। जी हां, आगे मैं आपको लाइव कैलकुलेशन में समझाऊंगा कि जनवरी 2025 से हमारा डीएडीआर 53% से बढ़ करके कितना हो जाएगा। जी हां दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते। सबसे पहली जानकारी, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने पेंशन के एरियर के ऊपर के 3 साल के रिस्ट्रिक्शन को हटाते हुए एक जबरदस्त आदेश दिया है। जी हां दोस्तों, अमूमन जब कोर्ट केस जीत करके पेंशनर को कोई फायदा मिलता है तो उसमें माननीय कोर्ट द्वारा पिछले केवल 3 साल तक का ही एरियर दिया जाएगा, ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। लेकिन उसके खिलाफ जब माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में एक केस दायर किया गया तो माननीय कोर्ट ने पेंशनर के फेवर में फैसला सुना दिया और कहा कि ना सिर्फ पिछले 3 साल का, बल्कि जब से लेटर जारी हुआ है, जब से स्कीम जारी हुआ है 2001 से लेकर के अभी तक का एरियर का भुगतान 8% इंटरेस्ट के साथ किया जाए। जी हां, चलिए जजमेंट का कॉपी देखते हैं। तो माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट का ये जजमेंट का जो कॉपी देख पा रहे हैं, ये पेंशनर्स को 3 साल से ऊपर का एरियर दिलाने के संदर्भ में है। जी हां, आप सबने अमूमन देखा होगा कि जब भी माननीय एफटी या कई और कोर्टों से जब आदेश मिलता है पेंशनर के फेवर में, तो वहां पर पेंशनर के फेवर में आदेश तो मिल जाता है, लेकिन जो पुराना एरियर है उसके लिए माननीय कोर्टों द्वारा यह कहा जाता है कि क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर गाइडलाइन है, इस वजह से उनको केवल पिछले 3 साल का ही एरियर मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों, माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक केस में फैसला सुनाते हुए एक बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, माननीय कोर्ट में जब ये पिटिशनर, ये पेंशनर गए, इन पेंशनर का लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन लागू था, उनको स्पेशल फैमिली पेंशन दिया गया था। तो माननीय कोर्ट ने, एफटी ने उनको लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन लागू करके फैसला सुना दिया था। लेकिन जो उनका जो एरियर है वो केवल जब उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया उसके पीछे 3 साल तक का ही एरियर देने का आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में ये पेंशनर ने केस किया था। तो इस केस के बाद सुनवाई करते हुए माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ये एक अहम फैसला दिया है, जिस फैसले में माननीय कोर्ट ने 3 साल से भी पीछे का पूरा एरियर भुगतान के लिए आदेश सुनाया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फाइनल ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, यानी कि इस कोर्ट का फाइनल ऑर्डर क्या रहेगा ये यहाँ लिखा हुआ है। इन आफ्टरमैथ दिस कोर्ट फाइंड्स मेरिट इन द रिट पिटिशन एंड विद द अबव ऑब्जर्वेशन अफोरसाइड द सेम इज अलाउड, यानी कि जो रिट पिटिशन फाइल किया गया पेंशनर द्वारा उसको अलाउ कर दिया गया। और ये आदेश आप देख पा रहे हैं जिसमें माननीय कोर्ट ने कहा है द इम्पास्ड ऑर्डर एज पास्ड बाय द लर्न्ड आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल कंसर्न इज modified to the extent that the relevant part of the imposed order whereby the arrears are restricted to 3 years prior to date of filing of original application is quashed and set aside, and the petitioner in terms of policy letter which came into force with 31 January 2001 is entitled to liberalized family pension from the said date, that is 31 जनवरी 2001। यानी कि दोस्तों, जो कोर्ट ने, माननीय एफटी ने आदेश दिया था कि केवल उस एप्लीकेशन के फाइल करने के पीछे 3 साल से ही एरियर मिलेगा, लेकिन माननीय कोर्ट ने जब से लिबरलाइज पेंशन के ऊपर रूलिंग निकला है, जिस रूलिंग के तहत उनको लिबरलाइज फैमिली पेंशन दिया गया है, उस रूलिंग के लागू होने के डेट से, यानी कि 2001 से अभी तक का 8% के हिसाब से ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश सुनाया,
जो कि ये एक महत्वपूर्ण आदेश है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स को केवल पिछले 3 साल का ही एरियर मिल पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पीसीडीए का सर्कुलर 679 निकला, ओआरओपी की विसंगति दूर हुई, पीसीडीए व्हाट्सएप के भरोसे। जी हां दोस्तों सर्कुलर 679 तो निकल गया और ये सर्कुलर है ओआरओपी से जुड़ी हुई एक बड़ी विसंगति को सही करने को लेकर। जी हां, विसंगति को सही कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा सवाल है, ये जो 679 सर्कुलर निकल गया है, ये हमें कहां से पता चलेगा? कहां ऐसा सोर्स है जिससे हमें डाउनलोड करने को मिले पीसीडीए का सर्कुलर? क्या पीसीडीए अब केवल व्हाट्सएप के भरोसे है? सर्कुलर निकला है, ये सच्चाई है। सर्कुलर पेंशनर्स के पास पहुंच भी चुका है, मेरे पास भी पहुंच चुका है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको सर्कुलर। लेकिन वो सर्कुलर आया कहां से? व्हाट्सएप के जरिए आया है। पीसीडीए का वेबसाइट पिछले लगभग 2 साल से बंद है। पीसीडीए को इस पर कोई जू नहीं रेंग रही है कानों पर कि उस वेबसाइट को सही किया जाए, उस वेबसाइट को चालू किया जाए। ना ही ये सर्कुलर्स को स्पर्श के वेबसाइट पे डाला जा रहा है, ना ही सीजीडीए के वेबसाइट पर जो है पीसीडीए के ये जो सर्कुलर्स निकल रहे हैं उनको डाला जा रहा है। तो क्या पीसीडीए भी व्हाट्सएप के भरोसे है? ये बड़ा सवाल है जिस पर पीसीडीए को संजीदगी से काम करना चाहिए और जो भी सर्कुलर निकलते हैं उनको पेंशनर्स को मुहैया कराने का कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। चलिए बहरहाल अभी जो ये 679 सर्कुलर निकला है इसको देख लेते हैं। तो पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 679 आप देख पा रहे हैं, जो कि 4 दिसंबर 2024 का सर्कुलर है और इस सर्कुलर के जरिए पीसीडीए ने ओआरओपी के एक बड़े विसंगति को सही कर दिया है। पिछले दिनों आपने रक्षा मंत्रालय का जो लेटर था उस लेटर को देख के भी समझा था कि आखिर विसंगति किस विसंगति को अभी सही किया गया। ये देखिए सर्कुलर 555 में जो एक विसंगति डाली गई थी कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस किनको कितना मिलेगा, उसके ऊपर एक अहम अमेंडमेंट इस सर्कुलर के जरिए जारी किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखिए जो टेबल है, यहाँ पर क्या क्या अमेंडमेंट क्या क्या परिवर्तन किया गया है ये आप देख पा रहे हैं। आर्मी में ऑनररी लेफ्टिनेंट का जो लेंथ ऑफ सर्विस है अब 21 से लेकर 33 साल तक होगा, यानी कि 33 साल तक का मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस का जो है पेंशन का फायदा ओआरओपी में मिल पाएगा आर्मी के ऑनररी लेफ्टिनेंट को। बाकी नेवी वाले मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर ऑनररी सब लेफ्टिनेंट ऑनररी लेफ्टिनेंट को ये देखिए 33 साल, यानी कि सभी जो कैटेगरी में मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस अब ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स का 33 साल तक का कर दिया गया है, जिससे उनको जो ओआरओपी 3 में अभी हाल फिलहाल में घाटा हुआ था उस घाटे की भरपाई हो जाएगी। दोस्तों आप सबने देखा दोस्तों ओआरओपी की ये भी एक बड़ी विसंगति थी जिसको सही कर दिया गया। अब जितने भी बाकी विसंगति हैं उनके ऊपर भी सरकार को विचार विमर्श करना पड़ेगा और उन विसंगतियों को भी सही करना जरूरी है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने जारी किए महंगाई के आंकड़े। अक्टूबर में महंगाई दरों में भारी उछाल, अब जनवरी 2025 से डीएडीआर कितना रहेगा? जी हां दोस्तों, उछाल तो भारी हुआ है। अक्टूबर के महीने में 1.2 का आंकड़ा जो है उछाल मार चुका है, लेकिन बावजूद इसके हमारा डीएडीआर का परसेंटेज 2025 जनवरी से कितना होने वाला है, चलिए मैं आपको जो आंकड़ा निकला वो दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको लाइव कैलकुलेशन करके समझाऊंगा कि आखिर जनवरी 2025 से डीएडीआर का आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है, उसको देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो ने ये अक्टूबर महीने का महंगाई का आंकड़ा जारी कर दिया है 5 दिसंबर 2024 को। ये प्रेस रिलीज आप देख पा रहे हैं अक्टूबर 2024 का। अब इन आंकड़ों में अक्टूबर महीने में जो महंगाई का दर निकला है वो काफी उछाल हुआ है। आप यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे सितंबर महीने का जो आंकड़ा था वो 143.3 था, जो बढ़ के अक्टूबर महीने में 144.5 हुआ है, यानी कि 1.2 की बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी काफी ज्यादा है दोस्तों, लेकिन इस बढ़ोतरी का क्या असर पड़ सकता है हमारा जनवरी 2025 से लागू होने वाले डीएडीआर में, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि आंकड़े चाहे कितने भी बढ़ जाएं, डीएडीआर में बढ़ोतरी होने वाली है या नहीं है वो हमें डीए का कैलकुलेशन में पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको लाइव कैलकुलेटर में डीए का कैलकुलेशन समझाता हूं। दोस्तों जून 2024 तक के इन आंकड़ों के बेस पर हमें जुलाई 2024 से 53% डीएडीआर मिल रहा है। इसके आगे जुलाई अगस्त सितंबर के आंकड़े आ चुके हैं, जिनके बेस पर अभी तक सितंबर तक के आंकड़ों के हिसाब से 54.49% डीएडीआर पहुंच चुका है। अब आगे अक्टूबर महीने के आंकड़े आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें भारी उछाल है। तो अक्टूबर महीने के आंकड़ों के बेस पर अभी हमारा डीएडीआर कितना पहुंच जाएगा उसके बारे में अब मैं लाइव आपको दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए जो अक्टूबर महीने में आंकड़े आए हैं दोस्तों, आंकड़ों में काफी उछाल हुआ है। तो 144.5 के हिसाब से अब हमारा डीएडीआर 55.05 हो गया है। तो आगे नवंबर और दिसंबर के आंकड़े बचे हुए हैं। तो नवंबर और दिसंबर में अगर हम थोड़ा और बढ़ोतरी के साथ 145.5 भी अगर डालते हैं
तो हमारे आंकड़े 55.63 पहुंचते हैं। और दिसंबर महीने में अगर बहुत ज्यादा उछाल हो करके 147 तक भी डीएडीआर के जो है AICPI के आंकड़े पहुंच जाए तो हमारा डीएडीआर 56.39, यानी कि कितना भी जो है AICPI के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो जाए दोस्तों, हमारा डीएडीआर जनवरी 2025 से 56% तक ही पहुंचने के पूरे चांसेस हैं। 99% कंफर्मेशन आप ले लीजिए दोस्तों कि हमारा जनवरी 2025 से डीएडीआर केवल 56% तक ही पहुंचेगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पीसीडीए के सर्कुलर 568 का भुगतान अब भी बचा है, आपको भी मिलेगा एरियर। 84,946 का एनपीसी जारी हुआ करना पड़ा है सीपीपीसी को। जी हाँ दोस्तों, जिन भी पेंशनर्स का 568 सर्कुलर का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है या गलत भुगतान हुआ है, उनको अभी भी मिल सकता है वो एरियर। जी हाँ, 2006 से पहले जो रिटायर हुए हैं वो पेंशनर जिनका छठे पे कमीशन में, ये जो सामने आपको मैं टेबल दिखा रहा हूं, ये टेबल आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का अलग अलग टेबल है। इसमें आपका जो भी टाइप ऑफ पेंशन है, आपका रैंक के हिसाब से आगे देखिए, आप चाहे XYZ किसी भी ग्रुप के हैं, उसी ग्रुप के हिसाब से आप यहां पर देखिए। उसके बाद आपका जो टाइप ऑफ पेंशन है, आपका रैंक के हिसाब से, अगर आपका छठे पे कमीशन में पेंशन का फिक्सेशन इस अमाउंट से कम में हुआ है तो आपको 568 सर्कुलर का एरियर लागू है। तो ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स को भुगतान हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सारे पेंशनर्स को भुगतान हुआ है। पिछले 6 महीना 1 साल के अंदर भी बहुत सारे पेंशनर्स को इसका भुगतान हुआ है, लेकिन अभी भी पेंशनर बचे हुए हैं जिनको जागने की जरूरत है, जिनको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है, जिनको आरटीआई डालना है, ताकि उनको वो एरियर मिल सके। चलिए एक लेटर अभी जो है सीपीपीसी ने जारी किया है, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आप एक कंप्लेंट और उसमें जो एक्शन लिया गया वो दिखाई दे रहा है आपको। 12 अगस्त 2024 को ही एक्शन ले लिया गया है, लेकिन पेंशनर को अभी जानकारी दी गई, यानी कि 568 सर्कुलर का एरियर के ऊपर ये एक्शन लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट फॉर एरियर ऑफ पीसीडीएस सर्कुलर 568, 555 और 570। इस जो है कैलकुलेशन शीट में, इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में पूरा जो जितना भी एरियर उनका बन रहा था 568 से लेकर आगे 7वें पे कमीशन तक का पूरा का रिवाइज करके 84,946 रुपीस, यहाँ पर देखिए 84,946 रुपए का उनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट अभी सीपीपीसी ने स्पर्श को भेज दिया है। ये अगस्त के महीने में ही भेजा गया है, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है, कुछ दिनों में भुगतान हो जाएगा। पेंशनर को इसकी जानकारी अभी मिली है सीपी ग्राम्स में, जब ग्रीवेंस उन्होंने डाला है तब। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स अभी भी बचे हुए हैं जिनका पुराना जितना भी बकाया है 568 सर्कुलर से लेके 430 सर्कुलर से लेके 501 सर्कुलर से लेके 555, 570, इस तरीके से बहुत सारे सर्कुलर्स का रिवीजन बचा हुआ है। तो आप भी अपना रिवीजन जरूर चेक करें कि आपको सही पेंशन मिला नहीं मिला। तो आप सबने देखा दोस्तों, अभी भी पेंशनर बचे हुए हैं, और खास करके कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको एयरफोर्स के हिसाब से मिलना था, आर्मी के हिसाब से दे दिया। ये सामने आप लेटर देखिए, अभी इन पेंशनर को पहले आर्मी के हिसाब से दे दिया, जबकि उनका एयरफोर्स के हिसाब से रिवीजन होना था पेंशन का, और अभी उसका लेटर जारी किया गया पीसीडीए द्वारा। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे पेंशनर, और भी एक लेटर देखिए, और भी इस तरीके से और भी पेंशनर्स बचे हुए हैं आज के डेट में भी, जिनको 568 सर्कुलर का एरियर मिलना बाकी है। तो आप भी अगर एलिजिबल हैं तो आपको भी ग्रीवेंस डालना है, आरटीआई डालना है, लेटर भेजना है पीसीडीए को, ताकि आपका हक का पैसा 568 सर्कुलर का एरियर आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।